साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय आय में किन किन मदों को शामिल नहीं किया जाता। ऐसे प्रश्न एसएससी सीजीएल के परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, पसंदीदा प्रश्न है एसएससी सीजीएल का। तो जानिए राष्ट्रीय आय में कौन कौन से ऐसे मद हैं जिनको नहीं शामिल किया जाता। देखिए, वृद्धावस्था में मिलने वाला जो पेंशन है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात जो पेंशन मिल रहा है पूर्व में दिए गए सेवा का प्रतिफल है, यानी पूर्व में आपने सेवा दिया है उसके बदले आज आपको पेंशन मिल रही है। आपके दादाजी अगर आप आज पेंशन पा रहे हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात, तो एक समय रहा होगा जब उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, है ना। तो इसलिए राष्ट्रीय आय में सेवाओं और उत्पादों के मूल्य को शामिल किया जाता है ना। दूसरी चीज, अगर आपकी लॉटरी लग जाए, आपने कोई धन चोरी से गेन किया है, जुआबाजी से अर्जित किया है, सट्टेबाजी से अर्जित किया है, धोखाधड़ी से प्राप्त किया है, तो ऐसे धन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। किसी भी रेस्टोरेंट के द्वारा जो क्रय की गई सब्जी है या अन्य उत्पाद, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है ना। अगर आपको विदेशों से उपहार मिला तो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। कोई भी सार्वजनिक कंपनी है, अगर वो डिसइन्वेस्ट कर रही है उसी देश में, तो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर डिसइन्वेस्ट कर रही है तो जो सरकार को पैसा मिलेगा वो उसी का है ना, इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर कोई फर्म पहले से रखे स्टॉक में मूल्य वृद्धि कर दे रही है तो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि बेरोजगारी भत्ता और छात्रवृत्ति किसी सेवा का परिणाम नहीं है, इसीलिए। तो आपको पता चल ही गया होगा राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं और कौन कौन सी मदें शामिल नहीं होती हैं। धन्यवाद।